नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश आज 25 अगस्त 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के माउंट आबू में भालुओं से लोग परेशान हैं। कभी सड़कों पर घूमते भालू तो कभी दुकान बाजारों के आसपास इनकी चहलकदमी दिखी है। अब ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। डेयरी में घुसकर 3 भालुओं ने पूरा सामान बिखेर दिया और फिर दही खाते भी नजर आए। घटना डेयरी के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो के मुताबिक एक मादा भालू और उसके साथ 2 बच्चों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की। जयपुर में शादी के 43 साल बाद पति पत्नी का तलाक हो गया। पति ने 2021 में तलाक की अर्जी दायर की थी। पति ने कहा कि पत्नी एसी कमरे में साथ सोने नहीं देती, चरित्र पर लांछन लगाती है। जयपुर की फैमिली कोर्ट एक ने इसे मानसिक क्रूरता माना और तलाक मंजूर किया। प्रशासनिक सेवा में रह रहे 67 साल के पति ने अपने प्रार्थना पत्र में कोर्ट को बताया कि 1982 में उनकी शादी हुई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य भर के सरकारी स्कूलों में 86,000 से ज्यादा जर्जर कक्षाओं को बंद करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जर्जर हालत में हो रही कक्षाओं को बंद कर दिया जाए और छात्रों को इनमें प्रवेश से रोका जाए। यह आदेश झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने की घातक घटना के बाद शुरू किए गए राज्यव्यापी सुरक्षा ऑडिट के जवाब में दिया गया। इस सर्वेक्षण ने बुनियादी ढांचे की व्यापक विफलताओं का पता चला। झालावाड़ की घटना के बाद किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि राजस्थान के 63,018 सरकारी स्कूलों में, जिनमें कुल 5,26,162 कक्षाएं हैं, उनमें से 86,934 पूरी तरह से खराब है और कभी भी गिरने की अवस्था में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोटा भरतपुर संभाग के भाजपा सांसदों, विधायकों और लोकसभा एवं विधानसभा प्रत्याशियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों से विकसित राजस्थान 2047 की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को नए आयाम देने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को प्रतिबद्धता और समर्पण भाव से कार्य करना होगा। उन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं की प्रगति एवं क्रियान्विति को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ाया जाए ताकि इनका लाभ सीधे आमजन तक पहुंचे। फिजी के प्रधानमंत्री सिटेवेनी लिगामाबाद राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। उनकी ये यात्रा 26 अगस्त तक चलेगी। आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित हैदराबाद हाउस में फिजी के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता की। वहीं दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत और फिजी ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। राजस्थान में अब हाईवे पर भारी वाहनों की मनमानी नहीं चलेगी। लेन सिस्टम को और सख्त किया गया है। पहले चरण में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोटपुतली बहरोड में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर चंदबाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर के दायरे में लागू किया गया। आज से अगले 12 दिन यानी 5 सितंबर तक वाहन चालकों को समझाइश की जाएगी। इसके बाद नियमों पर अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी किए जाने का विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को शर्मनाक करार देते हुए सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर यह अन्याय तथा बर्बरता है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। गांधी ने कहा, रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय, मिली क्या लाठियां। जयपुर के गंगोरी बाजार में से सिंगल ट्रेडर से एक चोर 12 लाख रुपए के चांदी के सिक्के, 3 पीपे तेल के चोरी कर फरार हो गया। यहाँ चोरी की वारदात हुई, वहां आसपास बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। किसी ने भी चोर के दुकान का ताला तोड़ने का शोर नहीं सुना। दुकान के पास एक होटल है जो रात 1 बजे तक चलता है। इतने लोगों के मूवमेंट के बाद भी चोर चोरी करके फरार हो गया। पीड़ित ने कोतवाली थाने में अज्ञात बदमाश के खिलाफ शिकायत दी है, जो पुलिस ने दर्ज कर ली है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने के व्यापारिक निर्यात को कवर करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है। इससे अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को मुंबई में वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन FIBCSC 2025 में यह बात कही। उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है। हमारे पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार $695 बिलियन है। यह 11 महीने के व्यापारिक निर्यात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। अलवर के जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने जिले भर में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 अक्टूबर तक मिशन के तहत सभी नल कलेक्शन कार्य पूर्ण किए जाए। उनका कहना था कि इससे लोगों के घरों तक पानी पहुंच सकेगा और उन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर शुक्ला ने मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक को लेकर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की।
हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश जानलेवा साबित हो रही है। भारी बारिश के कारण कई लोग जान गंवा रहे हैं। जिला ऊना में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऊना महतपुर मुख्य सड़क पर स्थित गांव आबादी वराना प्राथमिक स्कूल भूस्खलन की चपेट में आ गया। हादसे के वक्त 5 शिक्षक अंदर थे। मलबा दीवारों को तोड़कर कमरे के अंदर पहुंच गया। इस दौरान स्कूल में मौजूद शिक्षक बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि स्कूल में आज बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी। जोधपुर में चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर एक बुजुर्ग को लूटने का मामला सामने आया है। दो युवक बुजुर्ग को रेलवे जंक्शन में चाय पिलाने के बहाने लेकर गए। बुजुर्ग को करीब 25 से 26 घंटे बाद होश आया तो घटना का पता चला। सवाई माधोपुर जिले के चौथ के बरवाड़ा तहसील के गांव एंचेर में रहने वाले छोटूलाल मीणा ने सरदारपुरा थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि साबरमती एक्सप्रेस से रामदेवरा से जोधपुर जंक्शन पर आया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर पर चूहों ने डेरा जमा लिया है। विशेष रूप से वीआईपी घाट के लगभग 300 मीटर के दायरों में चूहों ने 100 से अधिक गहरे बिल बना लिए हैं। इन सुरंगनुमा बिलों के कारण ब्रह्म सरोवर का परिक्रमा पथ धंसने लगा है और पत्थर उखड़ने लगे हैं। क्षेत्रफल के अनुसार ब्रह्म सरोवर देश का सबसे बड़ा धार्मिक सरोवर है, जिसकी देखरेख कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड करता है। केडीबी के मानद सचिव रहे उपेंद्र सिंघल बताते हैं कि वे चूहों की इतनी बड़ी आबादी से परेशान है। चूहों को मारने से पाप लगने के डर से वे धर्म संकट में है। अजमेर में एनएसयूआई की ओर से सोमवार को एमडीएस यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया गया। देहात जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में स्टूडेंट्स ने टायर जलाकर विरोध करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गए। कुलपति को बाहर बुलाने को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कुछ देर बाद कुलपति बाहर पहुंचे और ज्ञापन लेकर जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो एक बार बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने को लेकर अब अंतिम निर्णय बार एसोसिएशन के हाथ में होगा। हाईकोर्ट के मौजूदा परिसर के विस्तार या इसे नए स्थान पर शिफ्ट करने का फैसला मतदान से तय किया जाएगा। वर्तमान में हाईकोर्ट चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में स्थित है, जो सुखना लेक के कैचमेंट एरिया और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।